नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द यूनिक वॉइस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्राचीन समय में ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में शूद्र के बारे में क्या लिखा और क्या उसके लिए सुविधा रखी, क्या उसके लिए अधिकार रखे। तो आज की वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं। तो वेदों के बाद में आते हैं धार्मिक ग्रंथ। ब्राह्मणों का ग्रंथ एक सामूहिक नाम श्रुति के नाम से जाना जाता है, जो कि 4 धारणाओं पर आधारित है। सबसे पहली धारणा थी कि वेद ना तो केवल पवित्र हैं, बल्कि अचूक हैं। अचूक का मतलब होता है एकदम सटीक, जिस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। दूसरी धारणा थी आत्मा की मुक्ति। जन्म मरण पुनर्जन्म की मुक्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना ही पुण्य का काम है, तभी मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। ब्राह्मणों के पास वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का भी सिद्धांत था। उनके इस ढांचे का नाम था चतुर्वर्ण, लेकिन इस पर भी कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। ब्राह्मण समाज का यह आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। इसमें सबसे पहला नियम यह था कि इन चारों वर्गों को विभाजित कर दिया जाए। तो ब्राह्मणों ने इन चारों वर्गों को कुछ इस प्रकार विभाजित किया कि सबसे पहले रखा ब्राह्मण को, उसके बाद रखा क्षत्रिय को, उसके बाद रखा वैश्य को और सबसे लास्ट में रखा शूद्र को। इन चारों वर्गों में भी सबसे सर्वोच्चतम रहेगा वो रहेगा ब्राह्मण। अब बात आती है इन चारों वर्गों में सुविधाएं और अधिकारों की। तो ब्राह्मण को तो वो सारे अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, जिसका वह अपनी इच्छा अनुसार दावा कर सकता था। लेकिन एक क्षत्रिय को एक ब्राह्मण के समान उन अधिकार और सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था। लेकिन एक वैश्य को वो सारे अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह भी उन अधिकार और सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो कि एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। अब बचते हैं शूद्र। शूद्र को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। शूद्र के लिए केवल यह सुविधा थी कि वो इन तीनों वर्गों की सेवा कर सके। अब बात आती है चारों वर्गों की शिक्षा की। 4 वर्गों में से 3 वर्गों को पढ़ने का अधिकार था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इन तीनों वर्गों में से केवल पुरुष को पढ़ने का अधिकार था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब बचते हैं शूद्र। शूद्रों में ना ही तो पुरुष को पढ़ने का अधिकार था, ना ही महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। शूद्रों को तो मंदिरों में जाने तक का अधिकार नहीं था। यदि कोई शूद्र भगवान के नाम का जाप कर लेता था तो उसकी जुबान को काट दिया जाता था। किसी भी शूद्र को ठीक से कपड़े पहनने नहीं दिया जाता था। शूद्र जंगलों में जाके पत्तों के कपड़े बनाकर पहनते थे। उनके गले में एक हांडी और एक कमर पे झाड़ू बांध दिया करते थे, ताकि जब भी वो जमीन पर चले तो उनके पैरों के निशान उस झाड़ू से मिट जाएं, और जब भी उनके मुंह में थूक आए तो वो थूक उस हांडी में ही डाल लें। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में शूद्र के बारे में लिखा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।